तो सबसे पहले तो परीक्षित तोमर को जो है जिले में टॉप करने पर हार्दिक बधाई। और मिस्टर मुकेश चौधरी जी हमारे साथ हैं, उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। तो परीक्षित तोमर, थैंक यू सो मच सर। सभी का नित्यम क्लासेस में हार्दिक स्वागत। तो आज के एपिसोड में हम आपको मिलवाते हैं परीक्षित तोमर, जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहे हैं। और परीक्षित तोमर, और अब हम कॉल करते हैं मिस्टर मुकेश चौधरी, जो परीक्षित तोमर जी के पिताजी हैं। प्लीज कम हियर सर। तो सबसे पहले हमारे साथ आज परीक्षित तोमर जी हैं, और सबसे पहले मैं इनको जिले को टॉप करने पर हार्दिक बधाई देता हूं। परीक्षित तोमर हैव गॉट 96% मार्क्स इन देयर हाई स्कूल एग्जामिनेशन, और ये जिला टॉपर रहे हैं। और मेरे साथ हैं मिस्टर मुकेश चौधरी जी, जो परीक्षित तोमर जी के पिताजी हैं। वो खुद भी एक शिक्षक हैं, और उनके गाइडेंस से और विद्यालय के जो शिक्षक रहे हैं, उनके बहुत बेहतरीन मार्गदर्शन से परीक्षित तोमर ने ये मुकाम हासिल किया है। तो आइए परीक्षित तोमर से इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले परीक्षित तोमर से मैं आग्रह करता हूं कि बेटा अपना परिचय दें। परीक्षित तोमर। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर, हार्दिक स्वागत के लिए, और जो आपने मेरे को ब्लेसिंग दी उसके लिए। सर मेरा नाम पूरा परीक्षित तोमर है, और अभी मैंने हाई स्कूल में 96% मार्क्स यानी कि 576 मार्क्स हासिल किए हैं। और मैं सोफिया गर्ल्स हाई स्कूल विद्यालय का छात्र हूं। और सर मेरे पिताजी एक शिक्षक हैं। सर ये मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन। थैंक यू बेटा। तो सबसे पहले परीक्षित तोमर, हम यह जानना चाहते हैं कि आपका स्टार्टिंग से जैसे 9th क्लास चली और फिर 10th क्लास में आप आए, तो 9th क्लास से एक पढ़ाई की जो स्ट्रेटजी है, जो हमारे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए, जो बच्चे फिलहाल 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो प्लीज थोड़ा सा हमें 9th क्लास की जो स्ट्रेटजी रही उसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। सर मैंने 8th क्लास से सर मेरी जो असली जर्नी है वो स्टार्ट हुई थी, मुझे ऐसा लगता है। मतलब 8th क्लास में मैंने एडमिशन लिया था सोफिया गर्ल्स हाई स्कूल में। तो शुरू से ही ये थी कि मतलब कंपटीशन रखना बच्चों से, जो भी क्लास में है उनसे कंपटीशन रखना जबरदस्त। तो हाँ, मेरे को एक छात्र मिली, श्रेया मेरी क्लास की थी जो। तो मुझे बस ये था कि उससे अपना नंबर चाहिए, मतलब चाहे कुछ भी हो, उसके 0 है तो मेरे 1 होने चाहिए, बस शुरू से आता मुझे। तो सर 8th क्लास में मेरे काफी अच्छे मार्क्स रहे। फिर 9th क्लास में पहुंचा सर। तो 9th क्लास में पता नहीं क्या हुआ, मुझे अभी भी लगता है मतलब पूरी जिंदगी में मैं इतनी शायद किसी कक्षा में नहीं पढ़ पाऊंगा जितना 9th में पढ़ा। 10th में भी शायद इतना नहीं पढ़ा, आधा भी नहीं पढ़ाऊंगा। 9th में तो सर पता नहीं क्या हुआ सर, मतलब इतना मोटिवेट हो गया पढ़ने के प्रति कि 9th में बहुत पढ़ा। एनसीईआरटी पढ़ी, साइंस की, बहुत टीचरों ने बहुत सपोर्ट किया स्कूल के। तो सर फिर 9th क्लास बिल्कुल फर्स्ट पोजीशन मिली कक्षा में, और मोटिवेशन सा मिला। और उसी के दौरान 10th क्लास का रिजल्ट आया, तब मैं 10th क्लास में पहुंचा। 10th क्लास के रिजल्ट में हमारी इस गांव की एक लड़की ने टॉप किया। तो भाई फिर तो पता चल गया, मगर यार टॉप तो मुझे भी करना भाई। तो तभी से मतलब ये था भाई, शुरू से भाई कुछ ना कुछ तो मतलब देखेंगे भाई, हम भी हिसाब किताब बनाएंगे भाई। क्योंकि 9th में भी अच्छे मार्क्स थे, 8th में भी अच्छे मार्क्स आए, तो भाई मगर 10th में अब की बार अच्छे मार्क्स आने चाहिए। तो शुरू से ही फिर ये तो था ही भाई, बिल्कुल टॉप ही करूंगा भाई। ये था कि मतलब अपनी तरफ से 100% दूंगा शुरू से ही, अपनी स्ट्रेटजी बनाऊंगा, अपने सब कुछ। तो इसी प्रकार सर फिर मैं पढ़ता गया, और आज सर आपके सामने बस। तो जैसा कि परीक्षित तोमर ने हमको बताया कि इन्होंने 9th क्लास से ही अपनी स्ट्रेटेजी को अंजाम देना स्टार्ट कर दिया था, सॉरी 8th क्लास से ही। और फिर जैसे ही 9th क्लास में आए, तो देखिए बच्चों की 9th क्लास हमारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परीक्षित ने अभी बताया कि उन्होंने 9th क्लास को इतना सीरियस लिया, इतना ज्यादा मोटिवेट हुए पढ़ाई के प्रति, और एक कंपटीशन की भावना
जो आजकल के बच्चों में बहुत कम देखने को मिलती है। तो इन्होंने उस कंपटीशन की भावना को खुद में जागृत किया और जो है 9th क्लास को एक बहुत बेहतरीन तरीके से लिया और रिजल्ट आज आपके सामने है। तो बेटा परीक्षित, जैसा कि वी हैव सीन दैट यू हैव गॉट 97% मार्क्स इन मैथ्स, 97% मार्क्स इन इंग्लिश, 97% मार्क्स इन साइंस एंड एसएसटी आल्सो 97%, एंड हिंदी इज 96 एंड संस्कृत इज 92। तो जैसा कि काफी बच्चे जो हैं इसमें ड्राइंग को ऑप्ट करते हैं, तो संस्कृत को चुनने का क्या पीछे मकसद था आपका? तो प्लीज हमारे बच्चों को बताएं। सर मैंने 9th क्लास में मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो ड्राइंग या संस्कृत। तो जब मैंने 8 पास की थी, तो जब एनुअल रिजल्ट आया था तो उसमें मेरे सबसे कम मार्क्स ड्राइंग में थे। शायद मेरे याद है 60 में से 45 मार्क्स थे मेरे। तो वो तो समस्या आ गई मेरे लिए। मगर भाई ऐसा तो मैं 10th तक पहुंचूंगा और इसमें कम रह गया तो दिक्कत आई भाई। तो अब फिर मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, पापा से बात करी, टीचर से बात करी, भाई आप ड्राइंग का पेपर करके आ रहे, चित्रकला का लेखन बना दिया आपने, तो वही टीचर को क्या पता ना पसंद आए, वो उसकी पसंद कुछ और हो, वो नंबर ना देना चाहिए आपको, या उसका मतलब थोड़ा मूड खराब हो, उसे वो चित्र में थोड़ी आपकी जो आपने खूबसूरती डाली वो ना दिखे। लेकिन यदि आपने संस्कृत का पेपर 100% किया और आपने सारे पर्सन अटेम्प्ट किए, सब कुछ दिया, तो एक थोड़ा उसके लिए भी मुश्किल हो जाएगा एग्जामिनर के नंबर काटना, क्योंकि उसके लिए कोई पैरामीटर नहीं है, वो ड्राइंग के नंबर आपको कैसे देखेगा। लेकिन उसके लिए बिल्कुल पैरामीटर है, क्वेश्चन के नंबर आते हैं, बिल्कुल वो उतने ही एग्जैक्ट मार्क्स आपको देगा। तो सर मैंने एकदम से संस्कृत ली, शुरू से ही थोड़ा मैं संस्कृत में थोड़ी नहीं बनाई पकड़, क्योंकि मेरी थोड़ी संस्कृत में पकड़ थोड़ी कमजोर थी, बट फिर भी मैंने ट्राई करके फिर मैंने लाया उसे, मतलब लेवल पे लाया, मतलब हर सब्जेक्ट के लेवल पे। तो सर बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो जैसा कि ज्यादातर बच्चों को देखने में मिलता है कि संस्कृत को अवॉइड करते हैं, एंड वी हैव सीन फर्स्ट टाइम दैट ए स्टूडेंट हैव गॉट 92% इन संस्कृत एंड ऑल ओवर परसेंटेज इज 96%, इज द टॉपर इन द डिस्ट्रिक्ट। सो बेटा कैन यू टेल मी प्लीज अबाउट मैथमेटिक्स। आपने 97% मार्क्स गेन किए हैं मैथ्स में और इंग्लिश में, साइंस में और एसएसटी में। तो क्या आप बताएंगे कि इन सब्जेक्ट्स में अध्ययन करने की जो आपकी स्ट्रेटेजी रही, जो आपने एक तरीके से इसकी गाइडलाइंस रही, तो किस तरीके से, किन पैरामीटर्स पे आपने इनमें अध्ययन किया? तो प्लीज हमारे जो बच्चे हैं उनको आप बताएं। तो सर मैं, जैसे आपने पूछा मैथ्स के बारे में, तो मैथ्स की स्ट्रेटेजी ये थी, मतलब कुछ ज्यादा नहीं करना, बस लिमिटेड करना, लेकिन अच्छा करना, अपने सारे कंसेप्ट क्लियर करने। तो उसमें पहले तो सहयोग रहा टीचर का, स्कूल वाले करण सर का, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। बाकी पापा जी मैथ्स के टीचर हैं, वो तो 24 घंटे मतलब कुछ भी नहीं सब पूछो, मतलब ये तो मेरे लिए है, मन में ऐसा लगा है, वो तो बिल्कुल सोने का सुहागा था मेरे लिए। अच्छा। तो पापा तो थे ही जो कुछ थे मेरे लिए, लेकिन टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा है स्कूल में। तो मैथ्स के लिए सर मैंने सबसे पहले एनसीईआरटी, बेसिक एनसीईआरटी एग्जाम्पल सहित, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, तो एनसीईआरटी निकाली 2-3 बार। तो सर जैसे फिर पेपर थोड़े निकट आए, ऐसा कोई नवंबर दिसंबर के आसपास, मैंने सर फिर मॉडल लिया अवतार का, और उसे बिल्कुल सारे क्वेश्चंस, चाहे वो फिर सिलेबस में है या नहीं है, मतलब एक जिद थी कि इसके क्वेश्चन में सारे आने चाहिए, बस जो पर में उसमें सिलेबस में नहीं थी वो भी करी। तो वो मैंने पूरा मॉडल निकाला, फिर तो मैंने मतलब एक लेवल उससे हाई हो गया था एनसीईआरटी से भी। फिर मैंने एनसीईआरटी को छोड़कर फिर तो मैं मॉडल निकालते गया, क्योंकि मेरे सारे कंसेप्ट लगभग क्लियर थे, लगभग सारे। तो फिर मैंने पेपर के निकट भी ऐसे ही प्रैक्टिस करी, बस क्वेश्चन सोल्विंग, थोड़े प्रीवियस ईयर थोड़े 1-2 साल के मैंने लिए थे बच्चों से, तो वो क्वेश्चंस निकाल ले, और सर इसमें मैथ्स में मेरा अच्छे मार्क्स मिले। बहुत बढ़िया। तो बच्चों, जैसे कि परीक्षित तोमर ने आपको एक चीज बताई, वो आपने शायद ध्यान दिया होगा कि इन्होंने एग्जाम्पल्स पे बहुत ज्यादा जोर दिया। अक्सर क्या करते हैं बच्चे, एग्जाम्पल को अवॉइड करते हैं, जैसे कि हम भी पढ़ाते हैं, तो फिर वो एग्जाम्पल को ऐसा सोचते हैं कि ये छोड़ने वाली चीज है, लेकिन नहीं। एनसीईआरटी जो बेस्ड कॉन्सेप्ट पे एग्जाम्पल होते हैं, या एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम्पल जो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिया हुआ होता है,
तो वो हमारे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही ज्यादा। जैसा कि प्रेक्षित ने अभी बताया कि एग्जाम्पल को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से टारगेट किया और प्रीवियस क्वेश्चंस जो हैं या प्रीवियस मॉडल पेपर्स में जो क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं और स्पेशली एनसीईआरटी को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से फोकस किया। तो थोड़ा सा प्रेक्षित जी हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इंग्लिश, साइंस और एसएसटी equal are having 97%. So please tell me about the strategy of these subjects. सर सबसे पहले इंग्लिश की, तो सर इंग्लिश का मेरा 100% जो श्रेय है मेरा, मतलब जो मैं आज आपके सामने 97% मार्क्स लाया इंग्लिश में, वो मेरा पूरा पूरा अनीता मैम मेरे स्कूल की जो टीचर हैं, क्लास टीचर भी थी मेरी और मतलब मेरी फेवरेट मैम भी है। अनीता मैम ने सब कुछ पहले कोर्स करा, रिवीजन करा और मैं थोड़ा उनसे पर्सनली भी जुड़ा, मतलब पर्सनली स्कूल से ही, मतलब क्लास के बाद क्वेश्चन पूछना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछना उनसे। उन्होंने बोला था शुरू में एक बार कि आप मुझे फॉलो करो, बस रिजल्ट ना आए तो मुझे शिकायत करना। तो वो तो दिमाग में गेठा बांध लिया, मैं कहा भाई मैम को बहुत एक्सपीरियंस है और मैम को बिल्कुल फॉलो करना। तो इंग्लिश का बिल्कुल 100% मैम ने कराया, रिवीजन कराया, कोई भी रिवीजन मिस नहीं करा मैम से, सारे टेस्ट दिए स्कूल में। तो इंग्लिश में तो सब बिल्कुल स्कूल ने सब कुछ प्रोवाइड किया सर। बहुत बढ़िया। तो इसी बीच जो हमारी जो बच्चे की जो अनीता मैम है, तो मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूं। और इनके जितने भी टीचर्स रहे हैं, टीचर्स का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है विद्यालय के। तो जो है जो विद्यालय के जितने भी टीचर्स रहे हैं, तो हमारी जो नित्यम टीम है उसकी तरफ से उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और परीक्षित तोमर को इतना अच्छा गाइड करने के लिए और इतना अच्छा मार्गदर्शन करने के लिए और उनकी समय समय पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। तो बेटा परीक्षित, तो अब हम थोड़ा सा आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो ड्यूरिंग एग्जाम टेक्निक्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग जो था, क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या थोड़ी सी स्ट्रेटजी रही या क्या टेक्निक्स रही, तो थोड़ा सा हमें उसके बारे में बताएं, जिससे जो आगे आने वाले बच्चे हैं वो थोड़ा सा उसको फॉलो कर सके। जो सर ये मैंने थोड़ा हटकर किया, मतलब सब बोलते हैं, सबने बोला, मुझे स्कूल में भी बोला कि जब पेपर आए हाथ में तो उसे थोड़ा रीड करो, समझो कि क्या आपको आता है क्या नहीं आता। लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। मेरा शुरू से ही 9th क्या 8th क्लास से लगभग मेरी एक ही टेक्निक रही थी कि पेपर हाथ में आया, पहला क्वेश्चन डालना एकदम से और आंसर लिखना स्टार्ट करा। हमेशा मैं ऐसे ही किया, हर पेपर 6 एग्जाम थे बोर्ड के, पेपर हाथ में लेते ही पहला क्वेश्चन एकदम से और आंसर लिखना, बिल्कुल भी 1 सेकंड भी टाइम बर्बाद नहीं करना। मतलब ये मेरी बेसिक बिल्कुल इंपॉर्टेंट मैं सब बताना चाहूंगा सर, ये मैंने हर फॉलो किया और मुझे इसका परिणाम भी मिला। थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिला बाद में, बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पढ़ने कोई सा भी, क्योंकि सर एक तो क्या होता है सर, जो हम शुरू में मतलब क्वेश्चन रीडिंग कर रहे हैं, बाई चांस कोई क्वेश्चन ऐसा आया वो हमें आता नहीं, तो सर उसकी टेंशन में हम करने लगे, वो पहले भी भूल गए, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आता है, होपलेस हो जाता है बच्चे। तो ज्यादा वो नहीं, बस अपना क्वेश्चन डालो और करना स्टार्ट करो शुरू से, बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं करना। तो जैसा कि आपने सुना कि टाइम को बर्बाद नहीं करना है, जैसे ही पेपर आया तुरंत उसका जो क्वेश्चन सॉल्विंग जो है उसको स्टार्ट कर दिया गया। तो चलिए हमारे साथ जो परीक्षित तोमर के पिताजी हैं मिस्टर मुकेश चौधरी जी, तो उनका एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं उनसे थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा कि बच्चे की इतनी बेहतरीन सफलता पर जो है उनका एक तरीके से जो एक मेहनत है इसके पीछे या जो श्रेय जाता है वो काफी हद तक, जैसे परीक्षित तोमर ने बताया कि भाई पापा जी मेरे लिए मतलब हर वक्त तैयार रहते थे। तो थोड़ा सा वो एक स्ट्रेटेजी जो रही है बच्चे को मार्गदर्शन करने की, तो कृपया हम उसके बारे में जानना चाहते हैं मुकेश चौधरी जी। थैंक यू सर। मैं परीक्षित का पापा मुकेश कुमार और मैं खुद एक शिक्षक हूँ और सहारनपुर जवाहर हायर सेकेंडरी स्कूल में सहायक अध्यापक हूँ। मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ कि मेरा बच्चा जो है सहारनपुर में टॉप किया है। मैंने कभी भी बच्चे को पढ़ने के लिए प्रेस नहीं किया। मैंने इसको बिल्कुल ये कहा भाई बिल्कुल फ्री माइंड हो, जितना तुझे अच्छा लगा उतना पढ़, फिर आराम कर, फिर पढ़ ले। मैंने इसको किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाला और रिजल्ट मेरे सामने है। और कुछ इसके क्लास के जो बच्चे थे, कुछ टीचर के बच्चे थे, वो उन पर टीचर बहुत प्रेशर करते थे कि इतने मार्क्स ले, लेकिन मैंने इसको कहा था तू 100% अपना आउटपुट दे, अपना प्रयास पूरा कर, बाकी कुदरत के हाथ में है। सफलता मिले या ना मिले मुकद्दर की बात है,
पर कोशिश ना करे तो गलत बात है। थैंक यू। तो मुकेश चौधरी जी ने जैसे बताया, तो जैसा कि हम बात कर रहे थे परीक्षित तोमर से, तो जैसे कि इनका एक विद्यालय का रूटीन होता था, तो मुकेश चौधरी जी जो सुबह ही इनके स्कूल का टाइम थोड़ा सा अलग होता था, बच्चे के स्कूल का टाइम थोड़ा सा अलग होता था, तो उस समय को किस तरीके से वो जो संघर्ष है, थोड़ा सा हम उसके बारे में भी जानना चाहेंगे, तो प्लीज उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। स्कूल टाइम में बहुत प्रॉब्लम आई मुझे सर जी। इसका टाइम स्कूल का 7 बजे का, मेरा 8 बजे का, तो मैं इसको 7 बजे छोड़ देता था और यहाँ से सुबह इसके लिए जल्दी चलना पड़ता था। रोटी भी जो है एक टाइम खाई नहीं खाई, स्कूल में ही लेकर चला गया और इसको स्कूल में छोड़ने के बाद फिर मैं सोचता था 1 घंटा क्या करूं। फिर मैं अपने एक हमारे साथी हैं उदय सर जी, फिलहाल हमारे सामने ही बैठे हैं, हंस रहे हैं, तो मैं इनसे जो है फोन पर वार्ता करता था। ये समझ जाते थे कि हाँ इसने जो है बेटे को छोड़ दिया है स्कूल में, अब ये 1 घंटा जो है बात करेगा। तो मैं इस तरह अपना टाइम स्पेंड करता था और मुझे जो है ये था कि बच्चे का समय बर्बाद ना हो। तो उधर से मैं ऑटो वालों को फोन करके रखता था, भाई अगर मैं ना उपलब्ध हूं तो आप तुरंत बच्चों को घर पहुंचा दे, ताकि इसका समय ज्यादा से ज्यादा बचे, कि जो है आधे घंटे में 35 मिनट में अपने घर पहुंच जाए, ताकि इसका जो समय बचे उसे वो पढ़ाई पर लगा सके। मैं ये है मेरा मोटिव, समय बर्बाद ना हो सफर में आने जाने में। तो मैं इसको स्कूल से जो है, अगर मेरी छुट्टी होगी मैं जल्दी स्कूल में पहुंच गया और इसको ले गया, तो मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन मुझे आज बहुत खुशी है कि मेरा जो संघर्ष किया वो मुझे आज सफलता मिली। मेरे बेटे ने मेरा नाम रोशन किया। थैंक यू वेरी मच। और अभी हम आपको बताना चाहेंगे, मुकेश चौधरी जी ने अपने बेटे को रिजल्ट से पहले ही जो एक ओला बाइक है, इलेक्ट्रिक बाइक 96,000 वो गिफ्ट करी है, तो बहुत अच्छी बात है। और इन्होंने इतना संघर्ष किया अपने बच्चे के लिए कि 2-2 घंटे पहले स्कूल से जाना और फिर 2-2 घंटे वेट करना, सर्दी में, बरसात में और गर्मी में, मतलब एक संघर्ष, जो एक पिता का जो संघर्ष होता है, तो हम उसको सैल्यूट करते हैं सर। और बहुत बहुत आपको बधाई और परीक्षित तोमर को एक बार फिर से बधाई। और अंत में हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि खासकर मुकेश चौधरी जी से, कि उनका अपने बेटे को लेकर आगे क्या स्ट्रेटेजी है और क्या वो आगे भविष्य देखते हैं कि किस तरफ, किस साइड में उनको ले जाना चाहेंगे। जी सर, पहले तो मैं फोकस रहेगा इंटर पर। जैसे इसने मेरा नाम रोशन किया, तो मैं आशा करता हूँ, देखो जी आशा तो रखनी चाहिए आदमी को कि ये इंटर में भी अच्छे मार्क्स लेगा है। और जैसे आज इसने मेरा सीना चौड़ा कर दिया, तो ये जो है मेरा सीना चौड़ा करे। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या लगी, मैं इसको खुद कह देता हूँ, भाई आज थोड़ा सा मौसम खराब है, छुट्टी कर ले स्कूल की, लेकिन इसने जो है कैसे, जैसे मैंने इसके लिए बरसाती ली, बरसात में भी भीगते, लेकिन इसने क्लास नहीं छोड़ी। तो मैं यही चाहता हूँ कि कोई बच्चा ज्यादा ज्यादा स्कूल में पहुंचे और अपना क्लास में ज्यादा ज्यादा पढ़े, अपने टीचर को फॉलो करें, क्योंकि टीचर को फॉलो करेंगे तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो जैसे कि हमारे जो मुकेश चौधरी जी हमारे साथ हैं, उन्होंने बताया कि वो जो है संघर्ष बहुत ज्यादा रहा है इस टारगेट को अचीव करने के लिए। और इन्होंने एक चीज और कही है कि आप स्कूल का जो समय है उसको बर्बाद मत करें। स्कूल का जो एक टाइम पीरियड होता है उसको मतलब अवॉइड मत करें। जैसे कि इन्होंने बताया, बरसात, गर्मी, सर्दी, मतलब एक भी दिन स्कूल को इन्होंने अवॉइड नहीं किया। तो इसके लिए इनके संघर्ष को हम एक बार फिर से सैल्यूट करते हैं। तो परीक्षित तोमर जी जो हैं वो कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में। तो 2 लाइनें और सर मैं कहना चाहूंगा, ये मुझे शायद अपना कर्तव्य लगती है, मतलब ये नहीं बोला तो मैंने कुछ नहीं बोला। जो मैंने 96% मार्क्स अचीव किए सर, मुझे लगता है मेरे मार्क्स नहीं है, ये मेरे स्टाफ के हैं स्कूल का। सर ये मैंने हर जगह बात मेंशन करी, स्कूल में भी करी, और हमेशा यही बात कहूंगा कि मेरा सौभाग्य था, मैं सोफिया में गया, और अब मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आगे उसे कंटिन्यू नहीं कर पा रहा, क्योंकि वहां पे पीसीएम साइड नहीं है 11th-12th में। तो अगर सर कोई सोफियन से मुझे देख रहा है यहाँ से, तो कोई टीचर है तो आई लव यू टीचर, मैम, सर, प्रिंसिपल, जो भी मतलब स्टाफ था, मतलब उन्होंने, उनकी बदौलत ही है सर जो कुछ है। मतलब मेरी 1% मेहनत होगी, 99% मेरी टीचर्स की है। तो सर okay, thank you very much. So all the credit and all the appreciable things goes to
the staff members and the principals of the schools in which Prakshit Tomar have got the great achievement in their life. तो इन्होंने अपना सारा श्रेय जो है वो अपने टीचर्स को, अपने स्टाफ को, अपने प्रधानाचार्य को, तो हमारी तरफ से भी और नित्यम टीम की तरफ से भी उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उन्होंने एक बच्चे को इस तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से गाइड किया और इतना अच्छे तरीके से उसको सपोर्ट किया। और ये थोड़ा सा, अब जैसे कि परीक्षित तोमर ने कहा है कि दुर्भाग्य रहा कि वहां पर कॉमर्स साइड है और इनकी जो साइड है वो पीसीएम है, लेकिन हम आशा करते हैं कि वो आगे भी परीक्षित तोमर का इसी तरीके से कांटेक्ट में रहकर इनका मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो एक लास्ट क्वेश्चन और कि वो अब फ्यूचर में क्या ड्रीम है उनका, तो प्लीज थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। सर सच बताऊं तो अभी मैंने कुछ नहीं सोचा, मतलब अभी ड्रीम के बारे में ऐसा नहीं कि मैं ये बनना चाहता हूँ वो बनना चाहता हूँ, ऐसा मैंने अभी तक कुछ नहीं सोचा। मतलब अभी मेरा फोकस है कि मैं अच्छे तरीके से, थोड़ा ज्यादा, मतलब ऐसा भी नहीं कि ज्यादा ही पढ़ गए, थोड़ा रिलैक्स माइंड से अपना जैसा थोड़ा पर्सनल लाइफ को भी थोड़ा एंजॉय करूँ, थोड़ा मतलब सर्वांगीण विकास की ओर ध्यान देते हुए 11th करूँ आराम से, फिर आराम से ऐसे 12th करूँ और फिर अपना बेस्ट देता चलूं। और सर जो साइड खुलती जाएंगी मतलब उन पे अपना बेस्ट देके अपने आप को बेहतर बना के, जो जहाँ पे मतलब भगवान ले जाएंगे बस वहां पे ऐसे ही चलता जाऊंगा सर। तो बहुत अच्छी बात है। तो एक बार फिर से वेरी वेरी थैंकफुल to all the staff members and all the principal sir and our friend Mr. Mukesh Chaudhary ji, the parents of the of Mr. Prakshit Tomar. So all the credit goes to the staff members, principal sir and parents and the colleagues also. तो इतना अच्छा एनवायरनमेंट दिया इनको पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए इतना संघर्ष किया, और इनके टीचर्स ने, स्पेशली जो स्कूल का पूरा स्टाफ है उनके बारे में इन्होंने बहुत ही अच्छा कहा कि उनको कभी भूल नहीं पाएंगे और उनको स्पेशल थैंक्स बोला। और हमारी तरफ से भी एक बार फिर से सभी स्टाफ मेंबर्स को और प्रधानाचार्य जी को हार्दिक बधाई, और हमारी जो नित्यम टीम को अपना कीमती समय देने के लिए परीक्षित तोमर का बहुत बहुत धन्यवाद और मुकेश चौधरी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।